ठाकरे की औरंगाबाद की भव्य रैली ने महाविकास अघाड़ी को दिन में तारे दिखा दिए। राज ठाकरे ने जिस तरह से चुन चुन कर महाविकास अघाड़ी सरकार की पार्टियों के नेताओं को हाशिए पर लिया है, उसका बदला तो महाविकास अघाड़ी सरकार लेकर ही रहेगी। महाविकास अघाड़ी सरकार पर आज तक जिसने भी सवाल उठाए हैं, किसी को छोड़ा नहीं गया है, तो फिर राज ठाकरे को कैसे छोड़ दिया जाए। उन्होंने तो खुलकर पवार पर भड़ास निकाली है, सरकार को खुली चुनौती दी है। वहीं अगर आप राज ठाकरे के बयानों को सुनेंगे तो आपको सुनकर ये साफ पता चल जाएगा कि राज ठाकरे ने ऐसा बयान क्यों दिया है। सरकार का रिमोट कंट्रोल किसके पास है और उसी को घेर घेर कर बोलना ये दर्शाता है कि राज ठाकरे ने सीधा पंगा अघाड़ी से लिया है और अब एमबीए ने इस पर एक्शन लेने की तैयारी भी कर ली है। दरअसल सूत्रों के हवालों से ये खबरें आ रही हैं कि औरंगाबाद की पुलिस सोमवार को राज ठाकरे के भाषण की टेप मंगाकर उसे पहले पूरा सुनेगी, उसके बाद लीगल टीम से सलाह लेगी और फिर ये देखा जाएगा कि जिन 16 शर्तों को इस रैली के आयोजन से पहले आयोजकों को दिया गया था, उसका उल्लंघन हुआ है या नहीं। अगर उल्लंघन होता है तो फिर पुलिस सख्त एक्शन लेगी। अभी ये साफ नहीं है कि एक्शन राज ठाकरे पर लिया जाएगा या आयोजकों पर, लेकिन एक्शन होगा। वहीं इससे पहले औरंगाबाद के सांसद ने भी मांग की थी कि राज ठाकरे के बयान की जांच होनी चाहिए। क्या कहा था, सुनिए। वो पूरे जितने भी कंडीशंस लगाए गए थे, पुलिस ने कहा था कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो पूरे कंडीशंस जो है उसका उल्लंघन हुआ है, उसका वायलेशन हुआ है। अब हमको ये देखना है कि अगर ये पूरा वायलेशन अगर हुआ है तो आप क्या करते हैं। हमारे ऊपर तो छोटे मुद्दों के ऊपर कि कोरोना के पीरियड के अंदर बाहर निकले, केस रजिस्टर कर डालो, कोई कार्यक्रम के अंदर जाके बैठे, केस रजिस्टर कर डालो। 12 केसेस हमारे ऊपर रजिस्टर कर दिए हैं और इतना होने के ऊपर अगर उनके ऊपर नहीं करेंगे तो हम भी देखेंगे फिर। तो सुना आपने एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील को, उन्होंने मांग की है कार्रवाई करने की। अब आपको क्या लगता है, राज ठाकरे पर एक्शन लेना उद्धव सरकार के लिए उचित होगा या राज ठाकरे के फेंके जाल में उद्धव सरकार फंस गई है? कमेंट करके जरूर बताएं। वो पूरे जितने भी कंडीशंस लगाए गए थे, पुलिस ने कहा था कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो पूरे कंडीशंस जो है उसका उल्लंघन हुआ है, उसका वायलेशन हुआ है। अब हमको ये देखना है कि अगर ये पूरा वायलेशन अगर हुआ है तो आप क्या करते हैं। हमारे ऊपर तो छोटे मुद्दों के ऊपर कि कोरोना के पीरियड के अंदर बाहर निकले, केस रजिस्टर कर डालो, कोई कार्यक्रम के अंदर जाके बैठे, केस रजिस्टर कर डालो। 12 केसेस हमारे ऊपर रजिस्टर कर दिए हैं और इतना होने के ऊपर अगर उनके ऊपर नहीं करेंगे तो हम भी देखेंगे फिर। देखिए बात ये है कि मैं, चूंकि वो शरद पवार को डायरेक्टली कह रहे थे, मेरा इस ताल्लुक से ये कहना है कि भाई कौन धर्म मानता है, नहीं मानता है, कौन नास्तिक है, कौन आस्तिक है, ये इंडिविजुअल चॉइस है और उसको ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं साहब उन्होंने धार्मिक नहीं है वो, तो ये इसमें आपके पेट में क्यों दर्द दे रहा है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है। वो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नहीं लेते हैं, तो कौन सा कानून है ये। हम तो कम से कम ये जो महापुरुष जिनके नाम लेकर ये अपनी दुकानें चलाते हैं, हमने कभी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन लोगों के नाम का इस्तेमाल नहीं किए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है, राज साहब अगर आपने पढ़े नहीं है तो आप मुझसे कहिए कि कौन सी भाषा आपको समझ में आती है, मैं आपको एक पुस्तक भेजता हूँ छत्रपति, और उनके 5% भी अगर गुण अपने अंदर आ जाते तो आप वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जो आप औरंगाबाद के अंदर करके गए हैं। फुले शाहू अम्बेडकर कौन थे, अगर आप देखेंगे तो उनके पैर की, उनके जूती की धूल के बराबर भी नहीं है। आप सिर्फ नाम लेना और अपनी दुकानें चलाना, अपने दुकान के अंदर है तो अपनी रोशनी सजाने के लिए मुल्क को जला देना, ये आपकी सियासत अगर है तो अब आगे का वक्त कैसा आने वाला है आप खुद समझ सकते हैं। अल्टीमेटम है तो सरकार को अब देखना है उसके अंदर। कोई भी आएगा, कोई भी खड़े रहेगा उसके अंदर, हो सकता है कि कल के दिन हम अगर कोई अल्टीमेटम अगर दे डाले तो वो अल्टीमेटम का क्या होगा। ये मुल्क जो है वो कानून के हिसाब से चलेगा।
कानून के हिसाब से मतलब जिस संविधान के अंदर जितना इख्तियार दिया गया है उसके हिसाब से चलेगा। मोदी जी के मर्जी के हिसाब से नहीं, अमित शाह के मर्जी के हिसाब से नहीं, राज ठाकरे के मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा। कानून है और जो कानून उनके लिए है वही कानून मेरे लिए है। और अगर उनकी ज़बान के ऊपर अगर पुलिस खामोश रहेगी तो कल हमारे मुंह में भी ज़बान है, हम भी उस ज़बान का इस्तेमाल करेंगे।